हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्टिकल फिजिक्स यानी कि कण भौतिकी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है हमारा पार्टिकल फिजिक्स का, कण भौतिकी का। इसमें हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? पार्टिकल्स के बारे में, कणों के बारे में। नेचर में, प्रकृति में बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे कण पाए जाते हैं। जनरली जो आपने बहुत सुने होंगे वो है इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये तो हम सब सुनते हैं, पॉजिट्रॉन है, ये सारे पार्टिकल या कण हमने सुन रखे हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स या कण पाए जाते हैं नेचर में। जैसे हम बात कर जाएं, आपने सुना होगा, कहीं कहीं नहीं भी सुना होगा, जैसे पाई मेसॉन पार्टिकल होते हैं, ठीक है, ओमेगा पार्टिकल होता है, गेज बोसॉन पार्टिकल होते हैं। ऐसे नेचर में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं। तो इस जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, आज जो फिजिक्स हमने स्टार्ट करी है, उसमें हम इन्हीं पार्टिकल्स के बारे में, कणों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? मूल कणों के बारे में। मूल कण, ठीक है, यानी कि एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होते हैं? मूल कण यानी कि क्या? एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है। मूल कण या एलिमेंट्री पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं, वो कण होते हैं जो नेचर से, प्रकृति से हमें सीधे ही मिल जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अभी तक हम ऐसा मानते आए हैं, जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इन्हें हम एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं, मूल कण बोलते हैं, क्योंकि ये किसी और पार्टिकल या कणों से मिलकर नहीं बनते हैं, ये सीधे ही मिलते हैं नेचर या प्रकृति से। कैसे मिलते हैं? सीधे नेचर से। जैसे परमाणु या एटम की बात करें, वो तो हमारे पास किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हम मूल कणों की बात कर रहे हैं ना, एलिमेंट्री पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो वो नेचर से, प्रकृति से सीधा ही मिल रहा है हमें वो पार्टिकल या कण, और वो किसी और मूल कण से, किसी और एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बना हुआ नहीं होगा। इंडिपेंडेंट होगा, स्वतंत्र होगा, भैया सीधा मिला है हमें तो ये। अब कुछ आगे करना है तो इन्हीं में करना है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये सिंगल है। कौन? प्रोटॉन। ऐसे पार्टिकल या कणों को हम क्या कहते हैं? मूल कण कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं। चलो मान ली बात सर आपने, सीधे जो मिल जाए वो ही होते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं क्या? फर्मियोन कणों की, ठीक है। बहुत बार बार वर्ड आता है, बार बार ये शब्द आता है, क्या? फर्मियोन। फर्मियोन पार्टिकल्स क्या होते हैं? फर्मियोन कण क्या होते हैं? देखो, इनको मैं समझाने से पहले आपको एक बात बताता हूं, किसकी? स्पिन क्वांटम संख्या की। स्पिन क्वांटम संख्या मीन्स स्पिन क्वांटम नंबर की बात करता हूं। क्या होता है भैया? कोई भी पार्टिकल्स जो होता है, कोई भी कण जो होता है, अगर हम उसका बिहेवियर देखें, व्यवहार देखें, तो वो पार्टिकल या कण क्या करता रहता है? स्पिन करता रहता है, चक्रण करता रहता है। चक्रण का मतलब अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर क्या करना? रोटेट करना, घूमना, जैसे अर्थ या पृथ्वी करती है। कोई भी पार्टिकल यदि स्पिन कर रहा है, चक्रण कर रहा है, तो उसके लिए हमने एक क्वांटम नंबर दे रखा है, एक क्वांटम संख्या दे रखी है, जिसे हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम संख्या। स्पिन क्वांटम नंबर दे रखा है। उसी के बेसिस पर, उसी के आधार पर हम पार्टिकल्स में, कणों में अंतर करते हैं, डिफरेंस करते हैं। अब आप कहोगे कैसे सर? वही देखने वाले हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से पार्टिकल्स की, कौन से कणों की? फर्मियोन कणों की, फर्मियोन पार्टिकल्स की। कौन से पार्टिकल्स होते हैं फर्मियोन? ध्यान से सुनना। एस यहाँ पर क्या है? स्पिन क्वांटम संख्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है।
वो पार्टिकल या वो कण जिनके लिए स्पिन क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर हाफ इंटीजर हो, यानी अर्ध पूर्णांकी हो, यानी 1/2, 3/2, 5/2 और उसमें भी ओड, उसमें भी क्या ओड यानी विषम, 1/2 हो, 3/2 हो, 5/2 हो, 7/2 हो, जिनके लिए स्पिन क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर ये हो, वो पार्टिकल या वो कण हमारे पास क्या कहलाते हैं? फर्मियोन कण कहलाते हैं, फर्मियोन पार्टिकल कहलाते हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या आता है? प्रोटॉन आते हैं, न्यूट्रॉन आते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं। इनका जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम संख्या होती है, वो कितनी होती है हमारे पास? अर्ध पूर्णांकी होती है, हाफ इंटीजर होती है। इसलिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम कौन से पार्टिकल या कण भी बोलते हैं? फर्मियोन कण बोलते हैं, फर्मियोन पार्टिकल बोलते हैं। क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट बोसोन की, बोसोन कणों के बारे में। ठीक है, बोसोन पार्टिकल किसे कहोगे? बोसोन पार्टिकल किसे कहेंगे? बोसोन कण किसे कहेंगे? ध्यान से सुनना। वो पार्टिकल या वो कण जिनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम संख्या 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, यानी 0 हो या फिर हमारे पास क्या हो? इंटीजर हो। ठीक है, वो हमारे पास बोसोन पार्टिकल होते हैं, बोसोन कण होते हैं। इतना स्पिन होना चाहिए, इतना चक्रण क्वांटम संख्या होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फोटोन की, तो फोटोन जो होता है हमारे पास वो बोसोन कण कहते हैं, हम उसे बोसोन पार्टिकल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि फोटोन की जो स्पिन क्वांटम संख्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है, वो कितना होता है? 1 होता है। ऐसे ही देखो अभी आगे मैं बताऊंगा, एक पार्टिकल या कण होता है कौन? ग्रेविटॉन। ठीक है, ग्रेविटॉन का जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम संख्या होती है, वो कितनी होती है? 0। तो ऐसे पार्टिकल या ऐसे कण क्या होते हैं हमारे पास? बोसोन पार्टिकल होते हैं, बोसोन कण होते हैं। क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल क्लियर है सर। आगे देखते हैं हम। देखो अच्छा टॉपिक है, डेफिनेशन थोड़ी रटने टाइप भी हो सकती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं कण और प्रतिकण की। किसकी बात करते हैं? कण और प्रतिकण की। ठीक है, यानी कि पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। ये क्या होता है सर? पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल, यानी कि कण और प्रतिकण क्या होता है? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। देखो हमारे पास नेचर से, प्रकृति से हमारे पास क्या मिलते हैं? कण मिलते हैं। ठीक है, यानी कि क्या मिलते हैं? पार्टिकल मिलते हैं। कोई भी कण हो गया, कोई भी पार्टिकल हो गया। कोई भी कण या पार्टिकल का क्या होता है? द्रव्यमान होता है, मास होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रॉन का मास या द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ kg होता है। बिल्कुल होता है सर, द्रव्यमान होता है। उनकी आयु होती है, आयु मतलब लाइफ, जितने समय तक वो वैलिड है, मतलब रहता है नेचर में, प्रकृति में, उसके बाद वो टूट जाता है। ठीक है, तो आयु होती है, लाइफ होती है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जैसे सभी पार्टिकलों का क्या होता है? स्पिन होता है उनमें। स्पिन यानी कि क्या बोलते हैं उसको? हम चक्रण बोलते हैं। ठीक है, फिर उसमें आवेश मान होता है, आवेश मान यानी कि चार्ज वैल्यू। जैसे इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज वैल्यू होती है, आवेश का जो मान होता है, वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारे गुण होते हैं एक पार्टिकल या कण में।
ये तो होता है हमारा कण। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, एक कण होता है, पार्टिकल होता है। सारी चीज़ें पाई जाती है इलेक्ट्रॉन में, बिल्कुल सर पाई जाती है। अब आती है बात प्रतिकण की, यानी कि एंटी पार्टिकल की। ये क्या चीज़ होती है सर? देखो, एंटी पार्टिकल क्या होते हैं, प्रतिकण क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। नेचर से, प्रकृति से हमें क्या मिलते हैं, एंटी पार्टिकल मिलते हैं। एंटी पार्टिकल यानी कि प्रतिकण। पहले जिनकी खोज हो चुकी है, जिन्हें हमने ढूंढ निकाला है, वो कण होते थे, पार्टिकल होते थे। बाद में हमने कोई और पार्टिकल या कणों की खोज की, ठीक है। पहले हमने किसकी खोज कर ली, हमने किसके बारे में पता लगा लिया, इलेक्ट्रॉन के बारे में। एंटी पार्टिकल या प्रतिकण क्या होते हैं, ये वो होते हैं जिनका द्रव्यमान, मास, आयु यानी लाइफ, स्पिन यानी चक्रण, आवेशमान यानी कि क्या, चार्ज वैल्यू, सब किसके इक्वल होता है, सब किसके समान होता है, पार्टिकल के इक्वल होता है, पार्टिकल के समान होता है। बस इसमें जो चार्ज का जो साइन होता है, आवेश का जो चिन्ह होता है ना, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग होता है। क्या मतलब हुआ सर इसका? जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल या कण है जिस पर चार्ज या आवेश क्या है, माइनस है। बाद में जब हमने खोज की तो हमें एक और पार्टिकल या कण मिला जिसका सारी चीज़ें इसके समान है, इलेक्ट्रॉन के समान, लेकिन उस पर हमारे पास चार्ज या आवेश कैसा पाया जाता है, पॉजिटिव। और ऐसे पार्टिकल या कण को हमने क्या कहा, पॉजिट्रॉन कहा, पॉजिट्रॉन। ये पॉजिट्रॉन जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, प्रतिकण है। क्यों है सर? क्योंकि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कुछ डिफरेंस नहीं है, कुछ अंतर नहीं है, सारी चीज़ें समान है। बस केवल किसका डिफरेंस है, किसका अंतर है, साइन का। पहले इलेक्ट्रॉन पाया गया, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल या कण। बाद में किसे ढूंढा हमने, पॉजिट्रॉन को। पॉजिट्रॉन भी पार्टिकल या कण है, लेकिन ये किसका प्रतिकण कहलाएगा, किसका एंटी पार्टिकल कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन का। सारी चीज़ें सेम है, ये बिल्कुल जुड़वा है ये इलेक्ट्रॉन का। बस किसका डिफरेंस है, किसका अंतर है, चार्ज या आवेश का। इसे हम बोलते हैं क्या, कण और प्रतिकण, यानी कि पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। अब इतनी बात हो जाए तो हम बात करते हैं इसके बाद, देखो इसके बाद हम बात करते हैं पदार्थ और प्रतिपदार्थ की। पदार्थ और प्रतिपदार्थ की, पदार्थ और प्रतिपदार्थ की, यानी कि मैटर एंड एंटी मैटर। ये क्या होता है सर? ध्यान से सुनना। पदार्थ और प्रतिपदार्थ क्या होते हैं, एंटी मैटर और मैटर क्या होता है। पदार्थ जो होता है ना हमारे पास, मैटर जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, अभी तक पढ़ के आए हैं। मैटर मेड विद द हेल्प ऑफ एटम्स। पदार्थ किसकी सहायता से बना होता है, परमाणुओं की। परमाणु ही होते हैं उसमें, परमाणु ही होते हैं, एटम्स ही होते हैं, जिनसे क्या बनता है, पदार्थ बनता है, मैटर बनता है। बिल्कुल सही है सर। अब ये जो परमाणु होते हैं, ये जो एटम होते हैं, इसमें कौन कौन से पार्टिकल या कण होते हैं, सबने पढ़ा है सही। 3 तरीके के होते हैं। एक तो होता है क्या, प्रोटॉन होता है, एक तो होता है प्रोटॉन, एक होता है हमारे पास न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन होता है, बिल्कुल सही। और एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है। ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। बिल्कुल क्लियर है ये वाली बात, बिल्कुल क्लियर है सर। अब यहाँ पर ध्यान देना, जो हमारे पास परमाणु था यानी कि एटम था, उसमें 3 चीज़ें होती थी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन।
ऐसे परमाणु या एटम मिलकर क्या बनाते हैं? पदार्थ बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। प्रति पदार्थ जो होता है ना, प्रति पदार्थ, वो प्रति परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रति परमाणु यानी जो एंटी मैटर होता है, एंटी मैटर होता है, वो एंटी एटम से बना होता है। सर ये एंटी एटम क्या होते हैं? एटम या परमाणु में प्रोटॉन होता था, यहां क्या होता है? एंटी प्रोटॉन होता है। क्या होता है? एंटी प्रोटॉन। एंटी प्रोटॉन क्या होता है? एंटी पढ़ रहे हैं ना, प्रति। प्रोटॉन के जैसा पार्टिकल या कण एंटी प्रोटॉन। सारी चीजें सेम होती है, बस चार्ज या आवेश क्या होता है? डिफरेंट होता है अगर देखा जाए तो, बाकी सारी चीजें सेम होती है। ऐसे ही न्यूट्रॉन की जगह क्या पाया जाएगा हमारे पास? एंटी न्यूट्रॉन होगा इसमें। और इलेक्ट्रॉन की जगह क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकण होता है, एंटी पार्टिकल होता है, वो क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है। क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है। क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है, तो प्रति पदार्थ जो होता है, एंटी मैटर जो होता है, वो प्रति परमाणु से बना होता है, एंटी एटम। इसकी हमने इमेजिन किया है, कल्पना की है। इसमें प्रोटॉन ना होकर एंटी प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन जो होता है एंटी न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी जगह पॉजिट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल या प्रतिकण क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है। क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल क्लियर है। एग्जाम्पल देखो, जैसे हम हाइड्रोजन परमाणु की बात करें, हाइड्रोजन एटम की बात करें, तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का 1H1 होता है। यानी अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, इसका संरचना बनाएं, तो हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं? 1। न्यूक्लियस या नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? 1। तो कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं चारों तरफ? कितने घूमते रहते हैं? 1 ही घूमता रहता है भैया। अगर हम बात करें किसकी? एंटी हाइड्रोजन की। किसकी? एंटी हाइड्रोजन की। एंटी हाइड्रोजन और कुछ नहीं होता, बस कण की जगह हम क्या कर देते हैं? प्रतिकण। पार्टिकल की जगह हम किसकी बात करते हैं? एंटी पार्टिकल की बात करते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या होता है? वो प्रोटॉन जो है, इसकी जगह हमारे पास क्या होता है? एंटी प्रोटॉन होता है। एंटी प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन। और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी जगह क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है। तो उसे बोलते हैं एंटी हाइड्रोजन, यानी कि प्रति हाइड्रोजन। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है बताओ? मैटर एंड एंटी मैटर में, पदार्थ और प्रति पदार्थ में। वो तो प्रति कणों से मिलकर बना होगा, सॉरी, वो तो कणों से मिलकर बना होगा, पार्टिकल से मिलकर बना होगा, और ये एंटी पार्टिकल या प्रति कणों से मिलकर बना होगा। ठीक है, ये जस्ट अजम्पशन है, थोड़ी सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है ये वाली बात? ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, इतनी ही बातें आपको याद रखनी है। अभी आएंगे टॉपिक तो बहुत, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे धीरे 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 धीरे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रकृति के मूल बलों के बारे में। प्रकृति के मूल बल, ठीक है, यानी कि फोर्स इन नेचर। प्रकृति से जो हमें बल मिलते हैं, नेचर से जो हमें फोर्स मिलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मूल बल, यानी कि फंडामेंटल फोर्स भी बोलते हैं। देखो कौन कौन से फोर्स होते हैं, कौन कौन से बल होते हैं जो नेचर से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं। एक तो होता है हमारे पास क्या? गुरुत्वीय बल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ये नेचर में पाए जाने वाला, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे वीक फोर्स होता है, दुर्बल बल होता है ये। ठीक है, जो गुरुत्वीय बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये नेचर में, प्रकृति में सबसे दुर्बल बल होता है, वीक फोर्स होता है ये वाला। सेकंड जो हम बात करते हैं उस फोर्स की, उसे बोलते हैं हम
दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल यानी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये वाला जो फोर्स होता है, ये वाला जो बल होता है, ये तो जानते हो गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, बच्चा बच्चा जानता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स, दुर्बल नाभिकीय बल जो होता है वो जब हमारे पास डिके होता है, क्षय होता है, वहां पर पार्टिकल्स या कणों के बीच देखा जाता है। थर्ड जो हम फोर्स की बात कर रहे हैं, वो जो हमारा पास फोर्स है वो है विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या विद्युत बल भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, जानते ही हो चार्ज या आवेशों के बीच में लगता है। और फोर्थ जो आता है हमारे पास वो आता है प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये चार जो फोर्स हैं, चार जो बल हैं, ये नेचर में पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं। सबसे जो वीक फोर्स होता है, दुर्बल बल होता है, वो गुरुत्वीय बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और नेचर में जो सबसे प्रबल होता है, प्रकृति में जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, प्रबल नाभिकीय बल होता है। इसकी कहानी आपने सुनी होगी। न्यूक्लियस या जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन इनके बीच में जो फोर्स लगता है, बल लगता है, वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, प्रबल नाभिकीय बल होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारी बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।